विजय जी, आप ये बताएं कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है और उसका जो नेतृत्व है, आपकी जो हालिया किताब जो पिछले दिनों हमारी नज़र से गुजरी थी वह संघम शरणम गच्छामि थी। तो संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं उनमें किस तरह का बदलाव हुआ है और उसमें जो विकास है या जो तादाद में आप देखते हैं वह जनता को, अब पहले एक समय था कि ये लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी और संघ अलग अलग है, अभी लगता है कि दोनों एक हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी राय। थैंक यू जेपी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज तक का और साहित्य आज तक का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया, हमेशा याद करते, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और ऐसे मित्रों के साथ किया जो सभी विद्वत हैं, अक्कू जी हैं, आनंद जी हैं, विनोद जी हैं, जो राजनीति के गहरे जानकार लोगों में से हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जैसे आपने ही बात शुरू की कि पहले लोगों को लगता था कि अलग अलग है, अब जो है दोनों जो है करीब करीब मिक्स हो गए हैं। एक जमाना था कि जब एनडीए की सरकार होती थी वाजपेयी जी की लीडरशिप में, तो उस समय एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग भी आए जो संघ परिवार से नहीं थे, जिनकी बेसिक एजुकेशन जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल एजुकेशन वो संघ में नहीं हुई। लेकिन आज जो मौजूदा लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की और संघ की, उन दोनों में एक संगम हो गया है, उन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत सारे लोग ये बार बार सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक दोनों किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जमाना देखा था वाजपेयी जी और सुदर्शन जी का भी जमाना था, तो उसमें वो लोग सवाल किया करते थे। लेकिन आज वाजपेयी जी और सुदर्शन जी की बजाय मोहन भागवत साहब और नरेंद्र मोदी एक रास्ते पर, एक थॉट प्रोसेस पर चलने वाले लोग हैं, और दोनों को अपनी लिमिटेशंस भी पता है और अपनी स्ट्रेंथ भी पता है। सरसंघ चालक ये समझते हैं कि जो उनका एजेंडा है, उनका सांस्कृतिक एजेंडा है, उसको चलाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत सक्षम है और वो उस रास्ते पर चल रही है। तो उस एजेंडा को चलाने में उनकी मदद ली जाए, लेकिन उनके पॉलिटिकल एजेंडा में दखल नहीं दिया जाए। और नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि संघ का जो कल्चरल एजेंडा है वो उनका भी एजेंडा है, यदि उसको आगे बढ़ाया जाए तो उनके लिए भी मदद होगी, संघ का भी जो पूरा साथ है वो भी मिल पाएगा। इसलिए बहुत तालमेल के साथ ये चल रही है। और खास वजह ये भी है कि मोहन भागवत साहब और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही बैचमेट हैं संघ के। बहुत अच्छी बात आपने बताई। विनोद जी से मैं जानना चाहूंगा कि उनकी जो किताब है, आपको पहली बात तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जन आंदोलनों पे आपने किताब लिखी और किसान आंदोलन को उसका मूल अपना विषय बनाया, केंद्र बनाया। इसकी क्या वजह थी? आप तो बहुत सालों से, दशकों से लिख रहे हैं, तो अभी किताब क्यों, इतना विलंब से किताब क्यों आई, और आई तो किसान आंदोलन पर क्यों आई? दरअसल जहां तक विलंब की बात है तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो मैं भी पहले तो विजय जी की किस तरह आज तक को और साहित्य आज तक को और खास करके साहित्य तक की पूरी टीम को धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी जताऊंगा, साधुवाद भी दूंगा कि कम से कम साहित्य और हिंदी साहित्य का जो प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि इस वक्त एक तो वातावरण जो है वैसे ही साहित्य को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं, पढ़ने की आदत लोगों को छूट रही है, और हिंदी तो ऐसे में एक प्रोमिनेंट चैनल के द्वारा और एक अच्छी टीम के साथ साहित्य का अगर प्रमोशन किया जा रहा है तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। इसके लिए हम सबकी तरफ से आपका आभार। जहां तक आपने मेरी किताब की बात की, तो किताब थोड़ा देर से जरूर आई है, बात सही। हमारे सारे मित्रों की कई किताबें आ गई, विजय जी की 2-3 आ गई, आनंद जी की भी है, आकू जी की भी है, मेरी पहली किताब है। दरअसल इस किताब को लिखने का विचार मेरा 2012 में तब आया था जब अन्ना आंदोलन हो रहा था। तो चूंकि अपनी पत्रकारिता के दौरान मैंने कई सारे जन आंदोलनों को बहुत नजदीक से देखा, कवर किया, और सबसे ज्यादा तो किसान आंदोलन को मैंने कवर किया। उसमें महेंद्र सिंह टिकैत, शरद जोशी, डॉक्टर नरेंद्र स्वामी और तमाम सारे किसान नेता उस दौर के 80 के शुरुआती दौर के और मिड 80s एंड अर्ली 90s के, और उसके साथ साथ जो और मजदूर आंदोलन, शंकर गुआनी योगी का आंदोलन, ए.के. राय का झारखंड में, इसके अलावा दत्ता सामंत मुंबई, बहुत सारे आंदोलन, उत्तराखंड के 3-4 चिपको से लेकर के और शराब के विरोध, तो इन सबको मैंने बतौर पत्रकार और बतौर एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था
तो जेएनयू में था और उसके पहले भी जब थे, तो हम थोड़ा एक सामाजिक रूप से सचेतन सक्रियता ज्यादा थी, तो जुड़े हुए थे। तो मुझे लगा इन सब पे लिखना चाहिए और इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अन्ना आंदोलन के दौरान ही मेरे मन में आया था, डिले होता गया और बाद में जब दिल्ली में दोबारा किसान आंदोलन शुरू हुआ 2020 में, तो मुझे लगा ये सही मौका है, और उसमें कोविड भी चल रहा था तो समय भी मिल गया लिखने का। एक ये उपलब्धि मैं मानता हूं कोविड काल की, तमाम सारी नकारात्मकता के साथ साथ कुछ सकारात्मक चीजें में है, तो इस दौर में इसलिए वो किताब लिखी। और उसमें सबसे बड़ा अगर सहयोग किसी का है, वो यहाँ है नहीं, मेरी पत्नी आ नहीं पाई, उनका है, जिन्होंने मुझे लगातार टोका कि तुम्हारे सारे मित्रों की किताबें आ गई, तुम कब लिखोगे। तो ये उनकी प्रेरणा से जो है ये किताब जो है मुझे मिली, और हम ये बात उन तक पहुंच जाएगी। तो अनंत जी, बहुत बहुत बधाई आपको किताब के लिए। हम अभी उस पर विस्तार से बात करेंगे। अनंत विजय जी का जन्मदिन है, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अनंत जी, आपसे सवाल ये है कि आपका जो लेखन का क्षेत्र है वो बहुविध है, बहुत सारे लोग जानते हैं। आप नियमित रूप से बहुत प्रतिबद्ध ढंग से पिछले दशक भर से अधिक समय से स्तंभ लिखते रहे हैं। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार लेखन का फिल्म के क्षेत्र में मिला। जो आपकी रॉक स्टार किताब कहूँ, वह सिनेमा पर भी एक किताब, मतलब आप कुछ भी लिख देते हैं वह चर्चा में आ जाता है। स्मृति ईरानी जी को आपने केंद्र बिंदु बनाकर पुस्तक लिखी, और उसको वह काफी चर्चित पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लगातार बिक भी रही है। इसकी वजह क्या थी, जब ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राष्ट्रीय फलक पर, क्या विश्व फलक पर छाए हुए हैं, तब आप स्मृति ईरानी जी को केंद्र में बनाकर पुस्तक क्यों लिखे? बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, जन्मदिन के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आज तक, साहित्य तक और साहित्य आज तक की पूरी टीम का मैं नमन और वंदन करता हूँ। और सही कहा विनोद जी ने कि हालांकि मैं 1950-55 से पढ़ता रहा हूं कि साहित्य संकट में है। जैसे पत्रकारिता जब शुरू की तब से एक जुमला चलता है कि पत्रकारिता चौराहे पे खड़ी है, वो उसी चौराहे पे खड़ी है, अभी कहीं जा नहीं पाई है 25-30 साल में। तो वो जो है वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो साहित्य के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि संकट में है, लिपि खत्म हो जाएगी, और हर दिन आंकड़े आते हैं। अभिषेक बैठे इंटरनेट पर, इतने यूजर्स बढ़ रहे हैं उसके हिंदी के, तो हिंदी कहीं खतरे वतरे में नहीं है। किसी को अगर ये मुगालता हो तो हिंदी का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। बहुत अच्छी बात। और रही बात, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, वो पुस्तक स्मृति ईरानी को केंद्र में रखकर नहीं लिखी गई है, वो पुस्तक राहुल गांधी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो आपको प्रश्न पूछने के बजाय मेरे साहस की दाद देनी चाहिए कि जब राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं लोग, तो मैंने राहुल गांधी को केंद्र में रखकर एक पुस्तक लिखी। अब आपके मन में, सबके मन में सवाल होगा कि राहुल गांधी केंद्र में कैसे? 136 साल के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इकलौता कांग्रेस अध्यक्ष है जो पद पर रहते हुए लोकसभा का चुनाव हार गया। क्या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते और राजनीति की पत्रकारिता करने के नाते मेरा ये धर्म नहीं बनता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की इस उपलब्धि को मैं रेखांकित करूं?